हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ऑफिस पे कल एक कस्टमर आए थे और उनका एक होम लोन चल रहा था और उस होम लोन में उन्होंने 3 साल ईएमआई पे किया हुआ था और 3 साल में उनका केवल जस्ट 50,000 ही ईएमआई लोन अमाउंट में से कम हुआ था। मतलब 3 साल तक उनका 16,000 का ईएमआई आ रहा था और उन्होंने 3 साल तक भरा और उसके बाद भी खाली 45 से 50,000 रुपए उनका अमाउंट कम हुआ। तो मैंने चेक किया तो उनका लोन अमाउंट था 25 साल का। अब 25 साल का लोन अमाउंट होने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, 3 साल भरने के बाद भी अमाउंट नहीं बढ़ा। जबकि मैंने फिर उनको कैलकुलेट करके समझाया कि अगर यही आपने 25 साल का ईएमआई रखा है, वही अगर आप 15 साल का ईएमआई रखते हैं तो ये बहुत बढ़िया होता और कुछ नहीं तो आपका यहाँ पे 1,00,000 2,00,000 रुपए कम हो जाता। मगर उन्होंने ये बोला कि बैंक वाले ने हमको मना किया, उन्होंने बोला 25 साल का ही टाइमिंग होता है, आप 25 साल ही रखना पड़ेगा आपको। जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ ऐसा है 25 साल 30 साल का भी कितने बैंक वाले ईएमआई रख देते हैं। 30 साल तक का अगर आपने लोन लिया है और उसको 30 साल तक भरते भरते आप थक जाएंगे, आपका मुद्दत पूरा रखा रहेगा। इसीलिए आपको जानकारी लेनी ये जरूरी है कि आपने जो ये होम लोन लिया है उसका टाइमिंग कितना है। इसीलिए आपको टाइमिंग से कम रखना है। ज्यादातर आपको 15 साल ही सजेस्ट करने हैं, उससे ज्यादा आपको टाइमिंग बढ़ाना ही नहीं है। 15 साल अगर आप भी रखते हैं ना तो नॉर्मल ही ईएमआई आता है। जितना आपका 20 साल में ईएमआई आ रहा है ना, तो 1,000 रुपए तक ही एक्स्ट्रा बढ़ता है। 1,000 रुपए से 1,200 रुपए तक ही एक्स्ट्रा बढ़ता है। जबकि उसमें आपका 5 साल कम हो जाता है। फिर 500 1,000 रुपए बढ़ता है, उसमें आपका और 5 साल कम हो जाता है। इसीलिए जब भी आप होम लोन ले रहे हो तो आप पहले ध्यान दो कि इसमें टाइमिंग कितना रखना है। इसीलिए कम से कम टाइमिंग आपको रखानी है। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमको इसमें मैसेज कर सकते हैं। जय श्री राम।